लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जीएस। क्योंकि मैं बता दूं कि आज मैं जितने भी जीएस आप लोगों को बताऊंगा ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आज लाया हूं वो बिहार पुलिस में पहले पूछ चुका है, वही क्वेश्चन का मैं एनालिसिस आज लाया हूं और एक एक करके आपको बारीकी से समझाते हुए चलूंगा। आप 100% आप पढ़ते हुए चलिएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए डाउट बन जाए। और एक बात और मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन लाए हूं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते हैं। जितने भी बार एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस का उन सब में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर चाहते हैं कि आप भी एग्जाम में सही सही क्वेश्चन बना के आए और अच्छा से अच्छा करें तो बिल्कुल वीडियो का स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं इस बार वर्दी आप ही की होने वाली है। लेकिन हाँ, हर रोज वीडियो देखने होंगे क्योंकि हर रोज मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूं जीके और जीएस का, और ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं और देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण आती है। पहला टी लसीकाणु, दूसरा लाल रुधिर कणिका है, तीसरा है टी लसीकाणु और श्वेत रक्त कणिका है। तो मैं बता दूं, देखिए एड्स बीमारी जो है वो वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा। उस वायरस का नाम है HIV। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एड्स जो है वायरस के कारण होने वाला बीमारी है और ये जो है HIV के कारण होता है। कौन सा वायरस? HIV। और यह वायरस जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण भारी गिरावट में किसकी भारी गिरावट आती है? टी लिम्फोसाइट की, जिसको यहाँ पे लिख रहा है टी लिम्फोसाइट की संख्या में। टी लसीकाणु को या टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एड्स जो है वो एक वायरस के कारण होता है, उस वायरस का नाम है HIV। और यह HIV जो है क्या करता है? टी लसीकाणु को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, मतलब मार डालता है। और इस स्थिति में टी लसीकाणु की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है और हमारे शरीर में सही पूर्वक एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। और एंटीबॉडी नहीं बन पाने के कारण हम किसी भी बीमारी से ठीक नहीं हो पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया है बिहार पुलिस। देखिए 2021 में पूछा गया है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति पोषण की विधि उत्सर्जन का प्रकार, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली और प्रजनन की विधि, कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। तो इसका राइट जो आंसर है वो है क्या चीज? डी नंबर। और एक बात और मैं बता दूं, 5 जगत प्रणाली को कौन दिए थे? RH विटेकर दिए थे। कौन दिए थे? RH विटेकर दिए थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। और कब दिए थे ये भी सुन लीजिए। 1869 ईस्वी में RH विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया था। और इन 5 जगत प्रणाली में कौन था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक जगत था, प्राणी जगत था और प्लांटी जगत था, ये दिया गया था। तो उसमें जो आधार माने थे वो कोशिका भित्ति माने थे, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि को क्या किया था? उन्होंने माना था। ये याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2021 में ही पूछा गया है बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? पहला प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है गोनेडोट्रोपिन और चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो मैं बता दूं कि मासिक चक्र जो है वो प्रोजेस्टेरॉन पर निर्भर करता है। देखिए मैं बता दूं कि मासिक चक्र जो है वो 4 फेज में होता है। पहला फेज चलता है 1 से 5 दिन, दूसरा फेज चलता है 6 से 13 दिन, तीसरा 14वां और अगला फेज चलता है 15 से 28 दिन तक। तो मैं बता दूं ये 14 जो दिखाई दे रहा है ना, ये 14वें दिन क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है और उसी अंडा से पीत पिंडक निकलता है जिसको कॉपर ल्यूटियम कहते हैं। और उस कॉपर ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक शरीर में रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, MC नहीं आएगा। और जैसे इसकी गिरावट आ जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तावर चक्र का नियंत्रण का काम कौन करता है? ये आप लोग को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमलवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? मेंडल ने, डिब्रिज ने, सटन एवं बोबेरी ने, हर्श एवं चेस ने। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है सटन एवं बोबेरी होने वाला है। क्योंकि देखिए वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत को सटन तथा बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने क्या कब दिए थे ये भी सुन लीजिए। 1902 ईस्वी में दिए थे। और इन्होंने बताया था कि गुणसूत्र और जिनमें कुछ समानताएं होती है उसको लेकर उन्होंने सिद्धांत दिया था। 1902 ईस्वी में इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि तने के कैडियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं? प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। तो इसका राइट जो है आंसर होने वाला है द्वितीयक जाइलम है। इसका राइट आंसर क्या है? द्वितीयक। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? अगला है PPP, अगला दूसरा 3PGA और OAA और रूबिस्को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है पायरुविक अम्ल है और ये PGA और ये क्या है? रूबिस्को। तो इसका राइट आंसर रूबिस्को होने वाला है, क्योंकि केल्विन चक्र के CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? रूबिस्को होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में ये सब कुछ। अगला है कि स्कर्वी रोग किस बीमारी के कमी कारण होता है? और ये भी देखिए पूछा गया 2021 में ही पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है? स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना का मतलब कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है। और मैं बता दूं कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है, और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, और विटामिन बी के कारण, विटामिन बी कई प्रकार का होता है इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। और डी का मैं बता देता हूँ रिकेट्स बीमारी, और विटामिन डी के कारण रिकेट्स बीमारी, और सी के कारण आपको कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, और विटामिन ए के कारण कौन सा? रतौंधी रोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? पहला है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूसरा एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, तीसरा ग्लूकोनिक एसिड बैक्टीरिया और सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है वही ए नंबर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, LAB, लैब जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और एक बात और मैं बता दूं, दूध से जैसे ही दही में बदलता है तो दही में विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि बताइए कि दही में किस विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है? तो विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है किस में? दही में। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है? पहला, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का दोनों नहीं, ये गलत है। अगला RBC केंद्रक रहित होता, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि RBC रहित दो ही गो में होता है। ये अगले पे आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? तीसरा ऑप्शन है क्या? हृदय में 3 अलिंद। हृदय में क्या चीज? 3 अलिंद, 3 कोष होते हैं जिसमें 2 अलिंद 1 नील। यही करेक्ट है। यही क्या है? करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोमेमस है? थैलोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है और स्पोरोफाइट्स है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है टेरिडोफाइट्स। और ये भी 2021 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। जितने भी आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? पहला है वाटसन, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है मेंडल, चौथा है डार्विन। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिकी के जनक है मेंडल, लेकिन वही आधुनिक आनुवंशिकी के बारे में पूछ देता तो उसके जनक है बेटसन। कौन है? बेटसन। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो बेटसन है, और ऐसे पूछता है तो मेंडल है। कौन है? मेंडल। इसका सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। मतलब आनुवंशिकी के जनक पूछेगा तो मेंडल लगाना है, लेकिन वही आधुनिक आनुवंशिकी के पूछेगा तो आप लोगों को क्या लगाना है? बेटसन लगाना है। और वही प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता पूछेगा तो आप लोग को लगाना है TH मोर्गेन। क्या लगाना है? TH मोर्गेन। ये याद रखना है। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से बता दिया हूँ, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? अगला है क्लूपर रोग और हशिमेटो रोग, एडिसन रोग और ये। तो देखिए इसमें का बी नंबर सही होगा, क्योंकि ये भी रोग होता है, एडिसन रोग भी होता है और प्लूमर रोग भी होता है थायराइड ग्रंथि से। तो देखिए इसमें का बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही है। और ये भी 2021 में क्या किया गया है? पूछा गया है। अगला है क्या? गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, कहलाता है क्या? एंटेसिक्ट एक्रोड। तो देखिए इसका राइट आंसर तो पहले ही होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। एक बात और बता देंगे, अगर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो आप लोग को लगाना है कितना? 46। अब वही पूछता है युग्मक में गुणसूत्र की संख्या तो आप लोग को 23 लगाना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। क्या? हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण। तो देखिए हमारे शरीर में जल की कमी होती है, उसको हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। और ये भी 2021 में क्या किया गया है?
फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है क्या? लाल पुष्प पादपों के बारे में, लाल रंग की मछलियों के बारे में, लाल आंख के पक्षियों के बारे में, विलुप्त प्राणियों पादप के बारे में। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। IUCN के बारे में ये सब कुछ क्या होता है, जानकारी हमें प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विलुप्त प्राणी के बारे में लाल किताब हमें क्या आंकड़े देती है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, इरिथ्रोसाइनिन के कारण। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। लाइकोपिन के कारण जो होता है वो टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है कौन सा है? सेलुलोज है, क्यूटिन है, सुबेरिन है, लिग्निन है। तो मैं बता दूं कि आंतरिक भित्ति पर जमा होता है सुबेरिन। क्या जमा होता है? सुबेरिन जमा होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट डॉट रोग संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और क्या नहीं होता है? तो देखिए मलेरिया तो होता है क्योंकि प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में छोड़ देती है, और एजेक्ट के कारण डेंगू होता है। चिकनगुनिया भी उसी कारण मच्छर काटने के कारण होता है। तो ये जो है बी नंबर नहीं होता है, इसीलिए बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नेत्र का कौन सा, देखिए यहाँ पे मैंने इसका सारा ऑप्शन नहीं लाया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन अगले में लाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए 30-30 40-40 मिनट का मैं वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो बने, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मेरा मन मोटिवेट होगा और मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले